नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। स्कॉटलैंड और अन्य देशों के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार जा सकते हैं। जो जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है, मार्च महीने में सीएम विदेश दौरे पर जा सकते हैं। सीएम के साथ संजय झा भी विदेश दौरे पर जाएंगे। कई विभागों के अधिकारी भी उनके साथ जा सकते हैं। यूके में आधुनिक तरीके से बन रहे साइंस सिटी का जायजा सीएम की तरफ से लिया जाएगा। करीब एक हफ्ते का ये विदेश दौरा जो है मुख्यमंत्री का हो सकता है। मार्च महीने के पहले हफ्ते में ये दौरा सीएम नीतीश कुमार का हो सकता है। आज अपना पासपोर्ट अपडेट कराने के लिए पासपोर्ट ऑफिस नीतीश कुमार गए हुए थे और 7 दिन का सीएम नीतीश कुमार का यह विदेश दौरा हो सकता है, जिसकी जानकारी सूत्र इस वक्त दे रहे हैं। तो यूके में साइंस सिटी का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा और ऐसे में आज पासपोर्ट ऑफिस जाकर नीतीश कुमार ने अपने पासपोर्ट को अपडेट कराया है। सीएम नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जाएंगे और उनके साथ संजय झा की मौजूदगी होगी। कई विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी की बात भी सामने आ रही है, जो उनके साथ मार्च महीने का पहला हफ्ता बताया जा रहा है, जब पासपोर्ट ऑफिस जाकर पासपोर्ट अपडेट सीएम नीतीश कुमार की तरफ से करवाया गया है। तो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि संभवतः मार्च महीने के पहले हफ्ते में एक सप्ताह के लिए सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो विदेश दौरे पर होंगे और इस विदेश दौरे में उनके साथ संजय झा की मौजूदगी होगी। कई विभागों के अधिकारी उनके साथ इस विदेश दौरे में शामिल होंगे और वहां जाकर यूके में बन रहे साइंस सिटी का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के संशय वाली स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। विश्वविद्यालय के वीसी का वेतन रोका गया है। के पाठक ने इसे लेकर एक्शन लिया है। के पाठक ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वीसी का वेतन रोक दिया है। कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के वेतन पर रोक लगा दी गई है। मगध और कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को छोड़ा गया है और इसके अलावा जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके परीक्षा नियंत्रक के वेतन पर रोक लगा दी गई है। सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खाते भी अब फ्रीज कर दिए गए हैं। सभी प्रकार के बैंक खाते से निकासी पर फिलहाल रोक लग चुकी है। परीक्षा नियंत्रक के वेतन पर रोक लग गई है। आपको बताते चले कि कल शिक्षा विभाग में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। जिनके वेतन को छोड़कर बाकी तमाम विश्वविद्यालयों के ऊपर यह कार्रवाई इसी रूप में की गई है। सभी अनुपस्थित अधिकारियों से शोकॉज तक अब मांग लिया गया है। राजभवन ने बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी, जिसका पालन जिन यूनिवर्सिटी ने किया उनके ऊपर अब एक्शन लेते हुए के पाठक और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, के पाठक ने देर नहीं की और ये माना भी जा रहा था कि जो पहुंचे नहीं उनके ऊपर अब गाज गिरेगी। बिल्कुल विभा, देखिए स्कूल की टाइमिंग के बाद अब के पाठक विश्वविद्यालयों को लेकर एक्शन में है और बड़ी कार्रवाई कर दी है। बता दें आपको कि कल 28 फरवरी को बैठक थी शिक्षा विभाग में, जिसको लेकर पहले ही अंदेशा था कि राजभवन ने जो अनुमति नहीं दी है, ऐसे में वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो या फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, वो कैसे रहेंगे। हालांकि मगध विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं और इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रार हैं कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के, वो जरूर पहुंचे, लेकिन राज्य के सभी 12 विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं वो नहीं आए। इसके साथ साथ 10 विश्वविद्यालयों के जो हैं कुल सचिव नहीं पहुंचे, रजिस्ट्रार, इसके साथ साथ परीक्षा नियंत्रक जो है वो भी 10 विश्वविद्यालय के नहीं पहुंचे। ऐसे में शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने बड़ा पत्र जारी कर दिया और साफ तौर से कार्रवाई करते हुए सभी के वेतन को रोक लगा दिया है और वेतन स्थगित कर दिया। इसके साथ साथ जो विश्वविद्यालयों के बैंक खाते हैं उसको फ्रीज कर दिया गया है, यानी किसी प्रकार की निकासी नहीं हो सकती है। इससे पहले भी टकराव हुआ था राजभवन और शिक्षा विभाग और बैंक खाते पर फ्रीज होने के बाद बवाल मचा था। फिर से एक बार राज्य के सभी विश्वविद्यालय रजनीश, सवाल तो यही है कि राज्य भवन और शिक्षा विभाग के बीच इस तकरार
को लेकर आखिर मैसेज गलत जा रहा है? खामियाजा भुगतने के लिए तमाम उहापोह वाली स्थिति विश्वविद्यालयों के अंदर भी अब शुरू हो चुकी है। देखिए, अगर कहा जाए तो इससे पहले कि जब सवाल उठा था तो राजभवन ने पत्राचार किया था और कहा था कि विश्वविद्यालयों पर सीधा नियंत्रण अगर किसी का है तो वो राजभवन का है, कुलाधिपति का है। ऐसे में शिक्षा विभाग जो है अनर्गल आदेश जारी करता है, लेकिन फिर से राजभवन जो है पत्राचार करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से राजभवन की अनुमति के बाद वीसी नहीं पहुंचे, रजिस्ट्रार नहीं पहुंचे, कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई जो धारा लगाई गई है, बता दें आपको कि आईपीसी की धारा 174, 175, 176, 79 और 86, 87 ये तमाम धाराएं हैं जिसके तहत कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा 2 दिनों के भीतर शो कॉज का जवाब मांगा गया है। तमाम जो वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है और परीक्षा नियंत्रक के पाठक ने साफ कहा है कि जो विश्वविद्यालयों में जो सत्र है वो अनियमित है। सत्र को पटरी पर लाने के लिए जुलाई में ही आदेश दिया गया था, बावजूद राज्य के विश्वविद्यालय जो है वहां पर सेशन लेट है, परीक्षा समय पर नहीं हो रही है और इसके साथ साथ रिजल्ट नहीं हो रहा, जिसको लेकर समीक्षात्मक बिल्कुल भला किसका होगा इस तरह की स्थिति से, ये बड़ा सवाल है। और इस पर विराम कैसे लगेगा? आखिर ऐसी परिस्थितियां बार बार क्यों खड़ी हो रही हैं? ये तमाम इस वक्त सवाल घूमते हुए सभी के जहन में भी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदले जाने के खिलाफ आज एक बार फिर से बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। वेल में पहुंचकर नारेबाजी की गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हालांकि उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भारी हंगामे के बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर जाता है। विधानसभा की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित है। सरकार के घोषणा के बाद क्या होगा? आधिकारिक घोषणा के बाद से तो स्कूलों की टाइमिंग पर देखिए, हो हंगामे का दौर जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बिहार विधानसभा के अंदर एक बार फिर से वही हंगामे की तस्वीरें नजर आ रही। समझता है लगभग 10 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री जब कह दिए महोदय, और ये मामला ऐसा कोई व्यक्ति को लोकतंत्र में एक व्यक्ति सदन से बड़ा, राज्य से बड़ा, शिक्षा से बड़ा नहीं हो सकता है महोदय। ये घोर अपमान है और यह अपमान लोकतंत्र में उचित नहीं है महोदय। महोदय, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, सरकार की तरफ से। और महोदय, सरकार के तरफ से महोदय एक संदेश देना चाहिए। पदाधिकारी पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलना चाहिए सभापति महोदय। महोदय, पूरे गजब हो गया, ये सदन से विरोध हो गया। और माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, क्यों कट के बात करते हैं? महोदय, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के इसको स्पष्ट किया जाए। ये मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए महोदय। ये महोदय पूरे सदन का अपमान है, इस पर निश्चित रूप से संज्ञान सदन आसन को भी लेना चाहिए। और माननीय मंत्री सक्षम मंत्री हैं, ये कट के बाद सदन को अस्वस्थ नहीं करें, साफ साफ करें कि इस राज्य में मुख्यमंत्री जी का निर्देश और आदेश चलेगा या किसी अधिकारी का चलेगा? क्या सदन से बड़ा कोई अधिकारी है? 9 बजे से 5 बजे ही चलेगा। बार बार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सभापति महोदय, मैं समझता हूं इस मामले में जब मुख्यमंत्री महोदय की आधिकारिक घोषणा सदन में हो गई है, शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा भी ये घोषणा हो गई है, तो मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से या सरकार के तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, जो कि 9:45 से ही विद्यालय का संचालन होगा 4 बजे तक। ये महोदय बहुत ही गंभीर बात है, इसको गंभीरता से लिया जाए। हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं। और शिक्षा महोदय ऐसे नहीं चलता है, सवाल शिक्षा का है। सभापति महोदय, ये महोदय आग्रह है। माननीय सदस्यगण, पूरे सदन की भावना से हम सब लोग अवगत हो चुके हैं और सरकार भी यहां उपस्थित है। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि सरकार इसे सीरियसली इस पर विचार करे कि जो बातें हो रही है।
तो बिहार विधान परिषद में सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आरजेडी ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। बिहार विधान परिषद पोर्टिको के बाहर राबड़ी देवी ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। राबड़ी देवी ने कहा कि जब जब बीजेपी सत्ता में आती है कानून व्यवस्था में गिरावट देखने को मिलती है। आरजेडी के विधायक के बीजेपी में शामिल होने पर भी राबड़ी देवी ने जोरदार हमला किया। जब से बीजेपी आया तब से बैंक चोरी हो रहा है, पहले नहीं चोरी हो रहा था। अब रोज बैंक लूटा जा रहा है, रोज चोरी होता है, अपहरण होता है, डकैती होता है। अस्पतालों में विधायक बीजेपी के बंदूक ला रहता है, नहीं लुक रहा है सरकार के, सरकार अंधा हो गई है। रोज लोग मारपीट हो रहा है सब जगह रहता है, तब बैंक चोरी होता है ज्यादा, लुटवाने का काम करता है बीजेपी वाला। लेकिन अपराध के लिए नया कानून आज बना रही है सरकार, नया कानून बना रही है कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा। सब बदलते रहता है, बनते रहता है, तो सरकार क्या कर लेती है, कुछ तो नहीं कर पाती है। कैसे देखती है? बेशर्मी लोग हैं जो भाग रहा है, 10-10 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, 20-20 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, वो पैसा पर बिका गया है। उसका शर्म आइए चाहिए, शर्म आना चाहिए कि इस्तीफा करके जाना चाहिए। उधर जाना ही है तो इस्तीफा कर दो, विधायक से आज चले जाओ। बेशर्मी है, समझा जाने वाला बेशर्मी है, लेने वाला भी बेशर्मी है। तो राबड़ी देवी के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के नेता घर छोड़कर फरार हो गए हों तो उसे पार्टी के नेता को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कि रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। शुरुआत उन्होंने किया विधायकों के खरीद फरोख्त का। भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं करती है, लेकिन विधायिका को कलंकित करना, अपमानित करना, विधायिका को बंधुआ मजदूर बना के रखना और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी जिस तरह के सदन के अंदर जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना, ये सारे वातावरण आज विधायकों को कहीं न कहीं भयभीत कर रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि उस डूबते हुए नाव पर बैठे रहने से हम लोग डूब जाएंगे, हम सुरक्षित स्थान वो लोग खोज रहे हैं। तो ये विधायिका कोई बंधुआ मजदूर के तरह बांध के आप रख नहीं सकते हैं। तो बिहार में स्कूल टाइमिंग को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार के फैसले के बाद के पाठक पर तीखा हमला किया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद भी स्कूल की टाइमिंग नहीं बदले जाने पर ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा किया था कि टाइम में मैंने परिवर्तन कर दिया, आदेश दे दिया है। अगर कोई पदाधिकारी उनके सदन में जो घोषणा की गई है उस आदेश का भी पालन नहीं किया जाता है, वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वैसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। तो वहीं बिहार विधानसभा में आज विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी खेमे के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर ही भेदभाव करने का आरोप लगा दिया और फिर सदन की कार्यवाही से ही वॉकआउट कर गए। आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत और विजय सम्राट से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। विपक्षी पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया है। हमारे साथ विपक्षी पार्टी के तमाम विधायक हैं। किस बात को लेकर के आप लोगों ने वॉकआउट किया सदन को? देखिए, सदन की परंपरा रही है और ये इतिहास गवाह है कि हमेशा से विपक्ष जो होता है वो सरकार का अंग होता है। लेकिन जब से अभी वर्तमान अध्यक्ष इस कुर्सी पे बैठे हैं, पता नहीं उनको कौन सी बीमारी हो गई है। एक भी कोई पूरक अगर विपक्ष के तरफ से हाथ उठाई जाती है जनहित के मामले में तो वो समय नहीं देते। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष पे। ये आरोप नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। आखिर विपक्ष क्यों बैठती है सदन में? जनहित का जब कोई बात होगा और कोई पक्ष या विपक्ष कोई भी अगर माननीय सदस्य अपनी क्वेश्चन रखते हैं जनहित के लिए तो उसका पूरक पूछना हम लोगों का काम है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि इसके पहले जब विजय सिन्हा जी थे अध्यक्ष थे तो उन्होंने पक्ष के अलावा विपक्ष को वो ज्यादा समय दिया था। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए।
अध्यक्ष तो सबके होते हैं, पक्ष विपक्ष सबके होते हैं, लेकिन इनका एक पक्षीय काम है, एक तरफा करते हैं। कोई माने कि विपक्ष का जो मुद्दा है जब उठाते हैं तो ये लोग दाबने का काम करते हैं अध्यक्ष। ये अध्यक्ष जो है एकदम एक तरफा आरएसएस वाले जैसे लगते हैं वैसे करते हैं। चलिए, तो ये गंभीर आरोप जो है वो विधान सभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव पे विपक्षी दल के जो विधायक हैं वो लगा रहे हैं और इसी आरोप के साथ इन लोगों ने सदन से वॉकआउट कर गए। और देखना होगा कि सदन की कार्रवाई के दूसरी पाली में ये तमाम विधायक आते हैं, जिनका रवैया कैसा होता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। विपक्षी दल के द्वारा अपराध नियंत्रण कानून और दल बदलने वाले विधायकों के खिलाफ हल्ला बोले जाने पर मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है। श्रवण कुमार ने कहा कि ये कानून राज्य हित में लाया जा रहा है और दल बदलने का खेला खेलने की प्रक्रिया किसने सबसे पहले शुरू की, इसको भी लोगों को देखना चाहिए। श्रवण कुमार से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। ला रहे हैं अपराध नियंत्रण को लेकर के, भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर के, इस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, क्या कहेंगे? सवाल तो सदन में खड़ा करेंगे ना, बाहर खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। सदन में अपनी बात को रखेंगे, उसका जवाब सरकार देगी। लेकिन जिस तरह से विधायकों को की खरीद फरोख्त हो रही है, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का हाथ है इसके पीछे, आप क्या मानते हैं? पहले खेला कौन कर रहे थे? जो लोग खेला कर रहे थे उससे पूछिए कि क्यों खेला में लगे हुए थे। खेला बिगड़ गया तो अब दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले तो आप ही इस कृत्य को करने वाले थे, अब दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाना चाहते हैं। ये मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। तो बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के साथ साथ माफिया राज को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनने जा रहा है। अब इसे लेकर बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि बिहार में भी यूपी की तरह अपराधी का एनकाउंटर हो और उसके घरों पर बुलडोजर चले। तो यूपी की तरह अपराधी का एनकाउंटर करने की बात की जा रही है। नीरज बबलू ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और माफिया राज पर शिकंजा कसने के लिए ये जरूरी हो जाता है भाई, और ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है। गंभीर श्रेणी के अपराध में अब भ्रष्टाचार को रखा जाएगा और ये यूपी की तरह अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। उन्हें इस बात का डर और खौफ होना जरूरी है। तो बिहार में भ्रष्टाचार पर नए कानून को लेकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश सरकार को ही घेरा है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार का विरोध करने वाले को जेल में डालने और जिला बदर करने की सरकार ने योजना बनाई है। इस तरह के कानून पर सभी लोगों को एक साथ आंदोलन करना होगा। ये अनुचित है और ये कानून का दुरुपयोग किया जाएगा और जो लोग भी सरकार के खिलाफ में बोलेंगे तो उसको जिला बदर करने का आदेश दिया जाएगा। ये तो समझते हैं कि इसके खिलाफ में हम लोग को लड़ना है और जिस तरह से आपातकाल लागू हुआ था, हम लोगों ने सड़क पर उतरकर और आदरणीय लालू प्रसाद यादव उस समय छात्र नेता थे उन दिनों, उनके नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ था। हमको लगता है कि इस तरह के कानून का विरोध हर स्तर से होना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। नहीं, अपराध पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं अपराध पर कंट्रोल होना चाहिए, इसका दुरुपयोग न हो, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात नंबर सेवा 112 आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी सेवा के प्रथम चरण के विस्तारीकरण और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के लिए 1433 पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया। इन वाहनों को शहरी क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। साथ ही इन सभी वाहनों पर पुलिस पदाधिकारी और जवान की मौजूदगी होगी। इन वाहनों के जरिए शहरी क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।